हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कोशिका का सिद्धांत दिया गया है। तो ये सिद्धांत दिया गया है एम.जे. सलीडेन तथा यू स्वान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। कोशिका का सिद्धांत दिया गया है एम.जे. सलीडेन तथा यू स्वान के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो ये उपयोगी है अनुवांशिकी के लिए। ऑप्शन नंबर डी। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? अनुवांशिकी के लिए। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। नेक्स्ट है, बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है तैराकी से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवानी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन सा अधिकार प्राप्त किया गया? ये प्राप्त किया गया था राजस्व वसूल करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? राजस्व वसूल करने का अधिकार। नेक्स्ट है, पेशवा शासकों में सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार किसने किया? तो ये किया था बाजीराव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने किया था? बाजीराव प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, मिनहाज उस सिराज कौन था? तो ये था घटनाओं का वर्णनकार था। ऑप्शन नंबर डी। मिनहाज उज सिराज कौन था? घटनाओं का वर्णनकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? तो ये विशेषता है तमिलनाडु की। ऑप्शन नंबर बी। गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? तमिलनाडु के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वार्टज घड़ियाँ किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये कार्य करती है दाब विद्युत प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर डी। क्वार्टज घड़ियाँ दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। तो इसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है और इसके न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, पानी में स्थित हवा का बुलबुला निम्नलिखित में से किस प्रकार चमकीला दिखाई देता है? तो ये चमकीला दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए। पानी में स्थित हवा का बुलबुला पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल धातु है? तो ये नोबेल धातु है सोना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी पौधे के फूल के नर अंग को क्या कहा जाता है? नर अंग को कहा जाता है एंड्रोसियम। ऑप्शन नंबर डी। क्या कहा जाता है? एंड्रोसियम कहा जाता है। नेक्स्ट है, मोडवेट तथा सेनवेट संबंधित है। तो ये संबंधित है उत्पाद कर से। ऑप्शन नंबर ए। किससे संबंधित है? उत्पाद कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका गठन हुआ था 1952 में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? तो ये अलग करती है ईरान व ओमान को। ऑप्शन नंबर डी। हार्मुज जल संधि ईरान और ओमान को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। तो ये मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली में हाल ही में स्थापित इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का नया नाम रखा गया है। जिसका नया नाम रखा गया है गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी। गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैगा में होता है। तो कैगा में होता है नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी। कैगा में क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इराडी समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है जीवन बीमा क्षेत्र में कारारोपण के मामले में सुझाव देना है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किसे सबसे बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया था गोवा को। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य को सबसे बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? गोवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16वां एशियाई खेल 2010 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पुराना है क्वेश्चन, इसको आगे बढ़ते हैं। डेमिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए। ऑप्शन नंबर बी। डेमिंग पुरस्कार उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
आलू के पौधे में पाया जाने वाला भाग होता है आलू के पौधे में खाया जाने वाला भाग होता है, तो खाया जाने भाग होता है तना होता है। ऑप्शन नंबर बी, आलू के पौधे में खाया जाने वाला भाग होता है तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष है, तो ये है वृक्ष है सिकोया। ऑप्शन नंबर डी, सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष सिकोया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरापाषाण काल में संवर्धन की निम्न में से कौन सी पद्धतियां प्रचलित थी, तो ये प्रचलित थी शवों को गाड़ना, मानव के साथ कुत्तों को गाड़ना और शवों को खुले मैदान में छोड़ देना। 1, 2 और पॉइंट 4। ऑप्शन नंबर बी, शवों को गाड़ना, मानवों के साथ कुत्तों को गाड़ना, शवों को खुले मैदान में छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में आर्यों एवं अनार्यों के बीच का प्रसिद्ध दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है, तो ये वर्णन मिलता है सप्त मंडल में। ऑप्शन नंबर सी, सप्त मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था, तो ये लिखा करता था सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर डी, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली या आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर ए, किसको माना जाता है, अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईश्वर से सनाधियों स्थापित करने के लिए किस भक्ति संत ने नृत्य एवं गान का माध्यम अपनाया, तो ये अपनाया था चैतन्य महाप्रभु ने। ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य महाप्रभु ने। नेक्स्ट है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी, ये की थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं, तो ये स्थित होते हैं आयन मंडल में। ऑप्शन नंबर बी, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं, आयन मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं, तो ये परिस्थितियां हैं 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीनी का सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये देश है ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी, चीनी का सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश कौन सा है, ब्राजील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उससे निम्न में से क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं भूकंप भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासी और गारो जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में केंद्रित है, तो ये केंद्रित है मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी, खासी और गारो जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में केंद्रित है, मेघालय में केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अप्रैल मोइल में नार्वेस्टर से वर्षा होती है, तो ये वर्षा होती है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल मई में नार्वेस्टर से वर्षा होती है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है, भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है, तो ये अनुमोदित की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, किसके द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोतल के गर्दन तक मुद्रास्फीति का अर्थ है, तो इसका अर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, इसका राष्ट्रीयकरण किया था जुलाई 1969 में। ऑप्शन नंबर ए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, तो ये योगदान करता है तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, तृतीय क्षेत्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोटा क्या है, तो कोटा है आयात की मात्रा की सीमा। ऑप्शन नंबर सी, कोटा क्या है, आयात की मात्रा की सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है, तो ये अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर बी, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 15। जबकि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता है। जबकि अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन का अवसर, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन का अवसर है। जबकि अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में
अस्पृश्यता का अंत है, जबकि अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑटोमोबाइल्स में जलीय ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये कार्य करते हैं पास्कल के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमोबाइल्स में जलीय ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? तो ये ठीक नहीं किया जाता है मिसल्स। ऑप्शन नंबर सी, मतलब यानी कि खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो ये उपयोग में लाया जाता है कॉर्निया। ऑप्शन नंबर ए, नेत्रदान में कॉर्निया उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्णहरित का पौधे में क्या कार्य है? तो इसका कार्य है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके शर्करा का भंडार बनाना। ऑप्शन नंबर ए, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल का पौधे में क्या है? तो इसका कार्य है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके शर्करा का भंडार बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का एंटी टैंक होगा यहाँ पर, भारत का एंटी टैंक मिसाइल का नाम बताइए। तो इसका नाम है नाग। ऑप्शन नंबर डी, भारत की एंटी टैंक मिसाइल का नाम बताइए, वो है नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है त्रिवेंद्रम में। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग स्थित है? तो ये स्थित है पुणे में। ऑप्शन नंबर ए, इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग स्थित है पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो समतल दर्पण समानांतर रखे हैं, उनके बीच रखी वस्तु के कुल प्रतिबिंब बनेंगे तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। तो दोस्तों हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।